जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। लास्ट टाइम मैंने गुजारिश की थी कि आप कोशिश करें, अगर अगर पॉसिबल है, वरना मैं और भी शेयर करूंगा। एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द पैटर्न्स। आज का मैं सिर्फ थोड़ा सा आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये कि जब हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी उसमें हमने ये तो देख लिया था कि लेडर ऑफ इन्फ्रेंस कैसे बनता है, किस तरह से हम एक वाकया जो कि हुआ है जिसको कि अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो उसी तरह रिकॉर्ड कर लेगा, वो हमने नोट किया। और उसके बाद ये देखा कि हमने उसमें से किस तरह से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते करते अपनी लीप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ली हैं। ये लेडर ऑफ इन्फ्रेंस में जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वो लीप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होती है हमारी, यानी हम एक जगह पे खड़े हैं, उससे हमने कुछ चीज एब्स्ट्रैक्ट की, फिर और की, फिर और की, फिर और की, और इस तरह हम अपनी इन्फ्रेंसेस में ऊपर जाते जाते हैं। और इसके नतीजे में जो जो प्रॉब्लम है वो हम उससे अवेयर हुए बगैर क्रिएट कर रहे होते हैं। यानी इसको असल में समझना है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि चंद चीजें थोड़ी सी वाजे कर दूं मैं आपके सामने। वो जो हमारा लास्ट टाइम सेशन में मैंने किया था शेयर, वो फिर से लेके आ रहा हूँ जी। आपने ये देखना है, इफ एनीबडी कैन असेस, अगर यहाँ पर आप ये देख सकें कि यहाँ पर पैटर्न्स क्या इन्वॉल्व हुए हैं, अगर आपने ये अपनी लेडर ऑफ इन्फ्रेंस बनाई है तो किस तरह से आप अपने पैटर्न्स निकाल सकते हैं यहाँ से। यानी वाकया हुआ, वाकये के बाद डायरेक्टर के बारे में एक राय कायम होगी, उसके बाद उसको हिस्ट्री से जोड़ा, हिस्ट्री से जोड़ने के बाद उससे कुछ और नताइज निकाले, और उसके बाद डायरेक्टर के, यानी एक तो था डायरेक्टर के अमल के बारे में राय कायम हुई, और इसके बाद डायरेक्टर के बारे में राय कायम हो गई। ये हम एक एक स्टेप ऊपर जाते जा रहे हैं, और एक वाक्य से हमने उसको इतना ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट कर दिया कि उस पूरे आदमी के बारे में एक राय कायम कर ली है। अगर आप इस पर कोई बताना चाहें, कोई आपकी असेसमेंट क्या है कि इसमें आप क्या मेंटल मॉडल्स क्या देख रहे हैं, कैन यू असेस द मेंटल मॉडल्स ओवर हियर। ये यहाँ पर हमने लेडर ऑफ इन्फ्रेंस तो बना ली है। जो चीज समझने की है, जो चीज हमें इससे हम निकालना चाह रहे हैं, वो ये कि हम अगर अपने लेडर ऑफ इन्फ्रेंसेस किसी वाक्य के बारे में बना लें, और ये आपको शुरू में बनाने पड़ेंगे, इसके बाद इट बिकम्स एन एक्सरसाइज जो कि आप इंटेलेक्चुअली मेंटली भी कर सकते हैं। जिस तरह से प्रैक्टिस के साथ आप मेंटल मैथ सीख लेते हैं ना, उस तरह से ये आप खुद ही करने लग पड़ेंगे। लेकिन शुरू में इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से बनाना है। यानी ध्यान से क्यों बनाना है? इसलिए क्योंकि आप बहुत सारी एब्स्ट्रैक्शंस कर रहे होते हैं और बीच में से चीजें मिस कर जाएंगे। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू, जो मैंने शुरू का आपको दिखाया था ना, एक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इस तरह से चल रहे होते हैं अपने इस पूरे इन्फ्रेंसेस की लीप्स में। यानी ये इसके स्टेप्स हैं जनरली जो हम ले रहे होते हैं। हम एक ऑब्जर्वेबल डेटा होता है, उसके अंदर से कुछ डेटा सेलेक्ट करते हैं। यानी जो हमने पिछली दफा एक्सरसाइज की थी कि जिसमें वो आदमी जो है वो ये कहता है कि मैंने अपनी बॉस के सामने जब प्रेजेंटेशन की है तो वो उसने अपनी बोरियत का इजहार किया, ही वॉज नॉट इन्वॉल्व, वो एंगेज नहीं था उस प्रेजेंटेशन में, ध्यान नहीं दे रहा था, वो ही वॉज कम्प्लीटली डिसएंगेज। किस तरह से उसने जज किया था कि ही सॉ हिम यॉर्निंग, वो प्रेजेंटेशन दे रहा है और ये आदमी जो है इसने अपने मुंह पे हाथ रखा और इसका ख्याल है कि उसने यॉन किया, इससे उसने डिसएंगेजमेंट निकाली। इसके बाद उसने हिस्ट्री से कनेक्ट किया। ये देखिए, आई ऐड मीनिंग्स कल्चरल एंड पर्सनल, अपने सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके साथ मैं उसको कंबाइन करता हूँ, या अपनी हिस्ट्री के साथ कंबाइन करता हूँ, और उसमें मीनिंग्स ऐड करता हूँ। इसके बाद मैं कुछ अजम्पशंस बनाता हूँ, उस अजम्पशन से मैं कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ, मैं कुछ बिलीव्स अडॉप्ट करता हूँ, उन बिलीव्स के मुताबिक एक्शन लेता हूँ। अब इसको ध्यान में रखिए, ये जो रिफ्लेक्सिव लूप है, ये असल में ये कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम जब प्रेजेंटेशन होगी तो मैं असल में अपने डायरेक्टर की तरफ से ज्यादातर बातें वही नोट कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे पहले पहली जगह पे एब्स्ट्रैक्ट की होंगी। यानी अगर मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट की होगी कि ये बंदा जो है ये काफी ही इज वेरी इंटरेस्टेड, तो मुझे दूसरी सूरत में भी वो नजर आएगा। और अगर मैं ये देख रहा हूँ कि वो बंदा जो है वो डिसएंगेज्ड है, तो मुझे दूसरी सूरत में भी नजर आएगा। एज अ टीचर आई कैन टेल यू दैट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि मुझे लर्न करने को मिला, दैट मेनी टाइम्स वी ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यानी जो सिचुएशन पैदा हो रही होती है उससे कंक्लूजन निकालते हैं, और बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप, अगर मेरी एक सेशन था मेरा जो 15
एक वर्कशॉप थी जो 15 सेशंस पे थी, 15 दिन की थी। और उसमें मुझे याद है कि पहले दिन से एक साहब जो थे वो मुझे काफी परेशान करते रहे। ये बिल्कुल एंगेज नहीं है, ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। और वो नजरें मिलाते भी नहीं थे, उन्होंने कभी कोई एक दिन एक सवाल नहीं किया। एंड द लास्ट डे व्हाइल आई वाज सिटिंग विद द प्रिंसिपल एंड आई वाज टेकिंग माय लीव, वहां से निकल रहा था, मुझे याद है रहीम यार खान की बात है ये, वहां से निकल रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो साहब हैं इन्होंने आपकी एक एक चीज का जो नोट्स दिए हैं वो मेरे साथ शेयर किए हैं। और वो सारे के सारे जो थे उन्होंने एक किताबचा सा बना के मुझे प्रेजेंट की फिर एंड में कि ये आपकी वर्कशॉप की नोट्स हैं, इसमें सिर्फ इतना चेक कर लें कि मैं ठीक समझाऊं बात को। ही वॉज टोटली इन्वॉल्व। हर आदमी के इन्वॉल्व होने का तरीका डिफरेंट है। तो मैं क्या कर रहा होता हूँ ये मुझे कई दफा खुद भी एहसास नहीं होता, बट द थिंग इज दैट आई लर्न दीज थिंग्स थ्रू माई कल्चर। और ये मैं चाह रहा हूँ कि आपने ये देखना है, इस पे गौर करना है कि आपको इस ये जो वाक्य है जिसको हमने नकल किया है, इसमें आपको पैटर्न्स क्या नजर आ रहे हैं। एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर जी। सवाल मेरा ये है कि इस वाक्य में आपके ख्याल में क्या मेंटल पैटर्न्स इन्वॉल्व हैं बोलने वाले के। जी रफिया आप फरमाएं। जी, जो मुझे पैटर्न नजर आ रहा है कि ये जो आदमी है, इसकी बहुत सी गलत अजम्पशंस हैं। नहीं ये ये उनके नहीं, अभी अभी आप इस पे जज ना करें। अभी आप मुझे बताएं इसका पैटर्न क्या है। ये नहीं कि अच्छा है या बुरा है या ठीक है गलत है, नहीं, क्या है। व्हाट आर दी assumption हियर, इफ यू कैन सी एनी, वो क्या है। the assumptions I can see is that this man is assuming that the person who's listening to him is not paying attention to him and is totally disregarding what he is saying, and is ओके, has no interest in his remarks or राइट, the context of the remarks. ओके, This is the ओके। द थिंग इज दैट दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, दिस इज व्हाट ही इज टोल्ड यू दैट द डायरेक्टर वाज नॉट पेइंग अटेंशन, राइट। so you don't have to get anything out of it। मैं जो चीज पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये है सीक्वेंस नीचे से ऊपर की तरफ। ये तो समझ में आ रही है ना कि नीचे से जी ऊपर जी की तरफ जी जा रहा है। अच्छा, राइट। पहली इसमें आपका जो ये बात है कि ही इज अज्यूमिंग, ये पैटर्न है उसका, ये कह रही हैं आप। जी, ये पैटर्न है इसका। किस बेसिस पे अज्यूम कर रहा है, असल में वो है पैटर्न। ये है समझने की चीज। यानी इसको अगर आप पैटर्न निकालना चाहते हैं तो इसका तरीका ये है कि आप ये देखें कि वो आदमी ये कह रहा है कि ये हुआ और इससे मैंने ये नतीजा निकाला है। तो ये उसका पैटर्न है। क्या पैटर्न है, अब समझ में आ रहा है कुछ कि क्या पैटर्न नजर आ रहा है आपको इधर इस वाक्य में। अ, इस वाक्य में पैटर्न ये नजर आ रहा है कि दिस मैन फील्स कि मैंने बहुत एफर्ट किया है, बट द अदर पर्सन इज नॉट गिविंग एनी अटेंशन और any ओके, importance to what I'm ओके, saying. That आई is the थिंक pattern in his mind. इस पे आपने सोचना है। देखिए, उसने असल में ये बताया है, हमने असल में उसके पैटर्न को निकाल के उसके सामने रख देना है कि तुम ये पैटर्न है तुम्हारा। ठीक है, इसको दीजिएगा थोड़ा सा टाइम दें। हाँ मुबशरा आप फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, इसमें मुझे जो पैटर्न लग रहा है वो एक है जंपिंग इनटू कंक्लूजन के कि अगर मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया तो उसका मतलब है कि एक रिजेक्शन है। राइट, एक उसमें एक पैटर्न ये है, अगर मेरी बात की ये है तारीफ नहीं की गई तो ये रिजेक्शन है। ठीक है, कि नीचे से शुरू आ, करें, नीचे से शुरू करें, देखें आपको नीचे से कोई पैटर्न नजर आ रहा सर इसके अलावा क्या होगा। है। जिस पे देख लेते हैं, और, पहले लोगों को या राय देने वो दें। है या ऑल और नथिंग है कि नहीं, अगर ये तो अप्रिशिएट आप किया वो गया। बता रहे हैं ना, उसी कॉग्निटिव है, यानी वो उसी जी को आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हैं। मैं ये अभी ठीक हम है। इस पे नहीं जा रहे, इसका एनालिसिस भी नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ ये देख ठीक। रहे हैं कि एक आदमी ने अपना वाक्य बयान किया है, वाक्य क्या हुआ है पहले उस पे खड़े हो जाएं। पैटर्न समझने के लिए आपको वाक्य पर तवज्जो देनी पड़ेगी, वाक्य पर। और वाक्य असल में
वाक्य का वो हिस्सा जो इसकी उस वाक्य से एब्स्ट्रैक्शन है, वो पहली स्टेज पे बयान हो रहा है, फर्स्ट स्टेज। आपने गौर इस बात पे करना है कि असल में पैटर्न के लिए ये जरूरी है कि आप स्टेप वाइज चलें। पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में वो आया है जब, तो वहां पर असल में उसका पैटर्न है, जो पहला पैटर्न है। ठीक है। सर इसके इसमें जो बाद आपने, सॉरी जी, सर मैं बीच में बोल पड़ी। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, नो, आप प्लीज करवाएं। सर जो पहला ये स्टेटमेंट है, द डायरेक्टर पुट हिज हैंड, तो हमने यहाँ से पैटर्न राइट, एक को वाक्य हुआ है। पूछना है कि राइट, फुल अटेंशन और देनी चाहिए, या जो डायरेक्टर का एक बिहेवियर है वो जो प्रेजेंट कर रहा है उसके मुताबिक नहीं। ओके। यानी जो ये वो, प्रेजेंट कर रहा है उसके मुताबिक डायरेक्टर का बिहेवियर नहीं है, ये कह रही हैं आप? हाँ जी, कि उसके ओके। मुताबिक कि राइट। डायरेक्टर फुल अटेंटिव होके उसकी बात सुन नहीं रहा, एक राइट। इनडिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या इन्वॉल्व है? कैसे? कि ये डायरेक्टर को एक, अटेंशन जी, देनी चाहिए थी। नहीं, ये तो उसका पैटर्न है, ये तो उसका पैटर्न है कि अटेंशन देनी ठीक। चाहिए। जब कोई बात कर रहा हो तो मैं जब बोल रहा हूँ, मेरे लिए जरूरी नहीं है ये, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो दूसरों को अटेंशन देनी चाहिए। ये तो पैटर्न है, ये तकरीबन सभी का होता है। लेकिन ये कैसे डिटरमिन हो रहा है अटेंशन नहीं दी? असल में ये है जिधर पैटर्न इन्वॉल्व है, इस वाक्य में, इस वाक्य में। मैं आपके पास आता हूँ, आप इस पे गौर कर लीजिएगा। ठीक इफ यू ठीक वांट है जी, यू ठीक। कैन अगेन ठीक है। टेल मी, नो प्रॉब्लम। आपने बात ठीक की है, इसमें गलती नहीं है, सिर्फ मैं चाह रहा हूँ उसको ज्यादा प्रिसाइज कर लें। जी, मेरे पास नेक्स्ट है जी सलमा। किसी ने सलमा से पहले तो नहीं हाथ उठाया था जी? वो पहले बता दें, क्योंकि मैं आई अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू मैनेज ऑन माई ओन, मुझे अंदाजा नहीं है। जी सलमा, आप फरमाएं। सर पहले स्टेप पर जो है वो हम बिल्कुल खाली ज़हन होते हैं और हमारे पास कोई चीज़ जो है वो उस वाक़ये से रिलेट नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम वाक़ये में दाख़िल होते हैं तो हम जो है वो जो पहला इम्प्रेशन लेते हैं वो ये होता है कि हमें हमारी बात सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है और हमें इम्पोर्टेंस दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। ये पहला स्टेप होता है और ये हम लोगों के एक्शन से परसीव करते हैं। उसी का हमें राइट। इदराक होता है। उसके बाद जाके सेकंड स्टेप पे जो है उसी जो इन्फ्लुएंसेस हमने निकालने, अभी इन्फ्लुएंस नहीं निकला है, लेकिन इन्फ्लुएंस जो है वो दाखिल हुआ है हमारे अंदर। तो उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाके जो है वो हम उसके पसंद और नापसंद के फैसले करते हैं और जो वाक़या मिला था उसकी मेन चीज़ को देख लेते हैं और बाकी सब चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं। जो जो हमें इम्पोर्टेंट लगा ना वही हम ये ले रहे हैं और ये बाकी है, चीज़ें हम इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल ये जो आपने ये है। फरमाया कि वाक्य की मेन चीज को ले लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो वाक्य की मेन चीज हो, लेकिन वो मेरे लिए हाँ, मेन चीज ज़रूरी बन नहीं। गई है। जी, मेरे लिए मेन बन गई है वो, तो बिल्कुल। यहाँ पे पैटर्न क्या इन्वॉल्व है? अ, पैटर्न क्या इन्वॉल्व है सर, इसको नाम देना होगा कोई एक ही नाम। हाँ, और चलें इसको ये कोशिश है कर लेते हैं। हमारा एनीबडी? assumption। अच्छा, जी जी जी, चलिए ठीक फरमाएं, है। फरमाएं, फरमाएं। मेरा ख़्याल अज़म्पशन वाला पैटर्न है कि हम अज़्यूम कर क्या रहे हैं कुछ। अजम्पशन है? क्या अज्यूम कर रहे हैं? ये हुँ, मैं ये नहीं, आप ये ना सोचें हम नहीं कुछ कर रहे। ये जो सामने वाकया हो रहा है हमारे, जिसकी उसने लेटर ऑफ जी, इन्फ्लुएंस जी। बना दिया है, ये आदमी, इसकी अजम्पशन क्या है, इसका पैटर्न क्या है? देखें, चलो इसको मैं थोड़ा-सा देखती हूँ फिर। चलें, ठीक है, नाम नो देना है प्रॉब्लम। सिर्फ़, जिसको नाम देना है वो मैं पीछे से ज़रा-सा देखती हूँ फिर। अ, नाम देख लेते हैं जी। मुआज, आप नाम फरमाएं, देना होगा। मुआज। अच्छा, मैं कह सकती हूँ कुछ मोई साहब? जी, ये अभी मुझ एक टर्न बाय टर्न कर लेंगे। ठीक है, आपकी अच्छा, तरफ आ ठीक है। जाता हूँ मैं। ठीक है, आप ओके। हैंड रेज कर लीजिएगा। ये मेरे पास अभी 3 लोगों के तो आ रहे हैं। मुआज, आप फरमाइए। सर मुझे पैटर्न फर्स्ट स्टेटमेंट में लग रहा है कि अगर हैंड माउथ के पास रख रहे हैं तो इसका मतलब वो यान कर रहा है। राइट। एक बात, ही वो तो उसने बता दिया कि वो ही वॉज अपियरिंग टू बी यॉर्निंग। अब इससे उसने नतीजा और जब निकाला है। मतलब जब कोई यान करता है तो वो
वो अवॉइड कर रहा है एक्चुअली सुनने ये से। है पैटर्न, ये है पैटर्न। देखें, आपने सिर्फ कहीं नहीं जाना, कोई नाम नहीं देना, आपने सिर्फ ये देखना है कि एक वाक्या है जो वो बयान कर रहे हैं। हम ये भी नहीं देख रहे कि वाक्या पूरा बयान हुआ है या नहीं हुआ, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो कुछ वो बयान कर रहा है उसको ले लिया है और उसने क्या नतीजा निकाला है। ये उसका पैटर्न है। इस तरह से समझ लें कि गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ, एक बाप आया है, उसके साथ तीन बच्चे हैं और तीन बच्चों को उसने बिल्कुल बेपरवाह होकर छोड़ दिया है, यानी वो लेटा है और सो गया है। और अगर वो ये जो मामला हुआ है, इससे नतीजे में मैंने जो लेटर ऑफ इन्फ्रेंस पे आगे चलता हूँ और मैं ये लिखता हूँ कि बाप बहुत इररिस्पॉन्सिबल आदमी है। तो मैंने क्या पैटर्न निकाला है? मैंने ये निकाला है कि अगर इस तरह का वाकया हुआ है कि जिसमें एक बाप आया है, उसके तीन छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चों को छोड़ के तो खुद आराम से सो गया है, जिसका मतलब वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल आदमी है। अब इसमें से मैंने अपनी वो जो जजमेंट है, आराम से सो गया है, इसको निकाल दें। खुद सो गया है, तो बाप एक इररिस्पॉन्सिबल आदमी है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हो कि मैं बोल रहा था, द डायरेक्टर पुट हिज हैंड टू हिज माउथ एंड appeared टू बी yawning। आप गौर कीजिए, सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए कि कभी ऐसा हुआ कि आप कोई क्लास पढ़ा रहे हो या आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो और आप बात कर रहे हो बड़ी बड़ी इंटरेस्ट से, और दूसरा जो है वो थोड़ी देर के लिए अपनी अपने हाथ अपने चेहरे पे रखता है और उबासी ले लेता है, ठीक है, एंड यू थिंक दैट ही इज रियली नॉट इंटरेस्टेड। कुछ नहीं कहते, आप कुछ नहीं बोलते, बट दिस इज व्हाट यू थिंक। ये पहला पैटर्न है, ठीक है। व्हाट इज द पैटर्न हियर? द पैटर्न इज दैट इफ अ पर्सन ऑब्जर्व। is doing something like a yawn, taking a yawn, or maybe putting his hand to his mouth or looking away, आपकी तरफ से उसने हटा ली है नजर, तो इसका मतलब वो मेरी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। ये है पैटर्न पहला, दैट दिस इज द फर्स्ट पैटर्न, ठीक है। जी माइल्स, थैंक यू वेरी मच। जफर, आप फरमाइएगा। जी सर, ये मैं भी यही कहना चाह रहा था जो मोइज ने कहा है। ठीक है तो जी। कि जब कोई जॉन लेता है तो उसका मतलब ये है कि वो तवज्जो नहीं दे रहा, इंटरेस्टेड नहीं राइट, है। राइट, ठीक है जी। जी रोजबिन, आप फरमाइएगा। अ, जी सर, यही हो जो इंटरेस्ट ठीक, नहीं ले रहा, यही। राइट, राइट। जी नौशाबा, आप फरमाइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो आपने कहा कि इसमें मेंटल पैटर्न जो बन रहा है वो मैं ये सोच रहा हूँ वो तो सेकंड जो लेटर में था, डायरेक्टर वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू मी, तो जी, वो तो वही उसी में स्टेप सेकंड में आ जाएगा। तो ये फिर फर्स्ट में आप उसको किस तरह बात करें, या मैं समझ नहीं नहीं नहीं, पाई अभी। राइट राइट, ये अच्छा किया, ये सवाल आपने किया। वो ये कह रहा है, देखिए ये जो लेटर ऑफ इन्फ्रेंस है, ये बनी कैसे हुई है? सबसे पहले मैंने वो वाक्या लिखना है जो हुआ पहली स्टेज पे। ये जो है, द डायरेक्टर पुट हिज हैंड टू हिज माउथ एंड अपीयर्ड टू बी yawning व्हाइल आई वाज स्पीकिंग। ये है जो वाक्या हुआ जिसको मैंने नोटिस किया, जिसको मैंने देखा। दूसरी चीज वो है, इससे मैंने ये नतीजा निकाला। ये जो नतीजा निकाला है, इसमें डायरेक्टर ने नहीं कहा कि आई एम नॉट पेइंग अटेंशन। मैंने कुछ देखा, उससे ये नतीजा निकाला है कि डायरेक्टर इज नॉट पेइंग अटेंशन। ये जो मैं जब एक चीज को देखता हूँ और उससे नतीजा निकालता हूँ, एक्चुअली व्हाट विल मेक हेल्प यू रियलाइज इज, ये पैटर्न है कि क्या जब भी, विदाउट एक्सेप्शन, जब भी कोई आदमी आप उससे बात कर रहे हो और उसको उबासी आ जाए, जमाई ले ले वो, या वो अपनी नजर इधर उधर कर ले, तो क्या इसका लाजमन मतलब ये होता है दैट ही इज नॉट पेइंग अटेंशन? ये बात नहीं। वाज़ेह हुई जी नौशाबा? नहीं होता ना। जी जी। इसका मतलब है नहीं, वाकया ये हुआ है कि जो पहली स्टेज पे लिखा हुआ है, इससे उसने नतीजा वो निकाला है जो दूसरी स्टेज पे लिखा हुआ है। तो फिर ठीक है यहाँ जी, पैटर्न क्या है सर, उसकी थिंकिंग। राइट। उसने कैसे एक चीज से नतीजा निकाल के उसको जोड़ा है कि अगर ये उबासी ले रहा है और मेरी तरफ से नजरें हटा ली हैं, मुंह पे हाथ रख लिया है, तो इसका मतलब है ये मेरी बात में अटेंशन नहीं दे रहा है। ये देखें, ये जो है इसमें, अब समझ में आ रहा है जी पैटर्न क्या है जी इसमें, इस वाक्य में। सर, शायद आपने ये पैटर्न वाला शायद पीछे पढ़ाया हो, मैंने ली नहीं, तो कोई आपने पढ़ाया है पैटर्न कैसे बन, जी जी, ये तो पैटर्न हमारा है क्या। सेशन, ये हमारे सेशंस चल रहे हैं ना पीछे, कि हम किस तरह से एक बात से दूसरी बात के नताइज निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बात होती है, उससे दूसरी बात के नताइज निकाल, यानी इन्फर कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा हुआ है, अगर एक, लेट से, वो मैंने उसका वाक्य सुनाया था ना कि स्टीवन कवी ने जो बयान किया है कि मैं
ट्रेवल कर रहा था और एक आदमी आया, अपने उसके 3 बच्चे थे, आते साथ ही वो मेरी साथ वाली कुर्सी पे बैठा और धाड़ करके 5 मिनट के अंदर अंदर सो गया, और बच्चों ने उदम मचा दिया। ठीक है जी। और सारी बस जो थी वो परेशान होने लग पड़ी कि ये क्या हो रहा है, बट ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। तो मैंने थोड़ी देर के बाद उसको, बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था सब लोगों को। ये गुस्सा क्यों चढ़ रहा था? इसलिए कि उनका पैटर्न ये है कि अगर ऐसा हो गया है तो इसका मतलब है बाप बहुत इररिस्पॉन्सिबल आदमी है, और बिलअमूम ये पैटर्न बन जाएगा, किसी का भी बन जाएगा। ठीक है ना? तो जब मैंने उसको उठाया और मैंने कहा कि जरा ध्यान दो, तुम्हारे बच्चे सबको तंग कर रहे हैं, तो उसने जो मुझे मुझे एक्सप्लेनेशन दी, उससे पता चला कि नहीं, बेचारा मजबूर है, इसके पास तो चॉइस ही नहीं थी। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये समझाने के लिए उसने बताया कि पैटर्न असल में क्या होते हैं। एक वाक्य होता है, हम उससे कुछ जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स तक पहुंच जाते हैं। एक आदमी से मैं बात कर रहा था, और जब मैंने देखा तो पता चला कि वो तो अ, उबासी ले रहा था, या उसने वो खिड़की से बाहर देख रहा था। और मैंने उससे थोड़ी देर तो इग्नोर किया, और उसके बाद फिर मैंने उसको जब पूछा कि भाई, आपको अगर बाहर से ज्यादा दिलचस्पी है मेरी बात सुनने के बजाय, तो फिर आप बाहर चले जाएं। तो लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, उसके कान में प्रॉब्लम है, वो असल में इस कान से उसको सुनाई नहीं देता, तो इस तरह करके सुन रहा है। So you see, I immediately, what happened was that I realized that there is something which I was inferring, which is not true to this situation. ये है जो समझने अ, की चीज है। अच्छा मोइसा, अब मैं कुछ कह सकती हूँ? जी, आप फरमाइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, जनरली स्पीकिंग, जब आप किसी से कोई बात करते हैं और कोई ऑन करता है और ही डजंट लुक एट यू स्ट्रेट, तो एक जनरल ये इम्प्रेशन ये आती है कि he is occupied with something else in his mind, और ही इज नॉट रियली पेइंग अटेंशन। मैं राइट, इसकी बात नहीं कर रही कि वो ऊंचा सुनता है, बट जनरली अगर आप फेस टू फेस हैं और दूसरा बंदा मुंह मोड़ के कहीं और देखने लग जाता है, तो एक इम्प्रेशन दूसरे को पड़ती है कि मे बी ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम सेइंग टू हिम। राइट, तो राइट, ये तो एक जनरल पैटर्न लाइफ में होता है कि भी आप बात करते हैं तो आप एक दूसरे की तरफ देख के बात करते हैं। राइट, 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 और जो यॉर्निंग की बात है वो तो चले, मे बी वो थका हुआ था तो उसने ऐसे ही ऑन कर लिया, बट बात करने में तो फिर इंसान को एक दूसरे की तरफ तो देखना तो चाहिए, राइट, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर सेइंग ही वाज डेफ और वो एक तरफ का कान आगे कर रहा था। राइट। जनरली स्पीकिंग, दिस इज द वे अ पैटर्न ओके, इज मेड। वंडरफुल, wonderful. And you feel that whenever such a thing would happen, whenever such a thing would happen, that somebody is looking at you, you're talking, and somebody just sort of stares in the space for a while, तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। दिस इज द जनरल रूल, और दिस इज द जनरल पैटर्न। No, I think he's probably occupied, something more important has राइट। come सो into his ये mind. जो सो एग्जैक्टली दिस, दैट व्हेन यू सी समथिंग and you derive something from what you have observed, which is not what you have observed, it is more than that, ये है असल में मेंटल पैटर्न। इससे फर्क नहीं जी पड़ता कि ये सब लोगों का है, हमारे कल्चर का है, हमारे यहाँ सभी लोग इसको मानते हैं, इससे नहीं फर्क पड़ता, है ये पैटर्न ही। हाँ, यानी मैं पैटर्न आपको है। इसकी मिसाल देता हूँ, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मैंने कई दफा लोगों से बात करते हुए ये महसूस किया, और ये उन्होंने कंफर्म किया, मतलब ये मैंने नहीं महसूस किया, जाहिर है मैं महसूस करूंगा तो वही पैटर्न होगा। यानी मैंने कंफर्म किया, जब उन्होंने कंफर्म किया, जब तो ये मालूम हुआ कि while I was talking, so they started connecting whatever principles I was talking about with their past, कि अच्छा ये उस वक्त ऐसे हुआ था, हाँ ये अच्छा अच्छा, यू नो। नाउ जब आदमी ये करता है तो ऑटोमेटिकली वो कहते हैं ना कि इंसान अगर राइट साइड पे ऊपर देखता है तो इसका मतलब है वो मेमोरी में जा रहा है। ठीक है? ये जो बात है कि वो अपनी मेमोरी में कुछ ढूंढ रहा है, तो वो राइट साइड पे ऊपर देखता है, वो अगर लेफ्ट साइड पे ऊपर देखता है तो वो असल में कुछ इमेजिन कर रहा है। ये जो एस्पेक्ट है, इसको अब अगर आप नोट कर लें, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप बात कर रहे हो और एक आदमी जो है वो अपनी अपनी सिचुएशन के साथ आपकी बात को कनेक्ट कर रहा हो, और आप ये महसूस करेंगे वो तो अटेंटिव नहीं है। सही बात है, आप उसको समझ अपनी आ कोई रही है? बात याद, ये कोई बात अपनी राइट, जरूरी एकदम याद आ गई है।
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अचानक आपने कोई बात की कि वो असल में मुझे उसका टेलीफोन आया और वो अब आपकी बात उसने टेलीफोन का वर्ड सुना और साथ ही वो चला गया, ओहो मैंने तो उस बंदे को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया जिसको मुझे फोन करना था। दिस Right. यू नो व्हाट, यू कैन नॉट टेल, एक्चुअली यू कैन नेवर टेल व्हाट इज हैपनिंग इन द अदर पर्सन's माइंड। दिस इज द बिल्कुल प्रॉब्लम। सही है। ठीक है जी। जी मुबशरा आप फरमाइएगा। सर ये यॉर्निंग से रिलेटेड ही एक मेंटल पैटर्न है ना, जो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में देखा था कि अगर क्लास में कोई भी स्टूडेंट ये कर रहा है तो टीचर फौरन एक अज्यूम कर लेता था कि ये इंटरेस्टेड नहीं यही है है, इसको एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। हाँ जी, इसको बोरिंग लग रहा है, तो इसलिए और फिर डांट पड़ती थी कि राइट अटेंटिव क्यों नहीं। वो एक राइट यॉर्निंग से एक फौरन टीचर को ये एहसास होता था कि ये स्टूडेंट मतलब सीरियस नहीं है उसके लेक्चर में। राइट राइट। तो देखें यहाँ पे कुछ नहीं हुआ सिवाय इसके कि उसका एक मेंटल पैटर्न है। वो ये कह रहा है कि अगर एक बच्चा यॉन कर रहा है, एक स्टूडेंट यॉन कर रहा है, तो इसका मतलब है वो इंटरेस्टेड नहीं है। यही है इसका पैटर्न यहाँ पे। ये है पहला पैटर्न। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। इसके बाद वो ने उसने जब ये देखा कि द डायरेक्टर इज नॉट पेइंग अटेंशन टू मी, तो वो वापस अपनी अपनी हिस्ट्री में जाता है और वो कहता है कि इसने इस डायरेक्टर ने तो हैज नेवर लाइक माई आइडियाज। यानी वो अपनी हिस्ट्री से जाकर उसको वो सारे वाकयात उस वक्त भूल गए हैं कि जिधर उसने उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया होगा, उसकी एडमिरेशन भी दी होगी उसको कि भाई तुमने बड़ा जबरदस्त काम किया। ये सारी चीजें भूल गई। सिर्फ ये चीज याद रह गई कि वो डायरेक्टर साहब जो हैं उन्होंने तो कभी मेरी बात को अप्रिशिएट ही नहीं किया। इससे देखें क्या हुआ है। इससे एक और चीज निकल रही है। ये दूसरा पैटर्न यहाँ पे आ रहा है। और वो क्या पैटर्न है कि द डायरेक्टर इज डिसमिसिव ऑफ आइडियाज डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन। कि जब भी इन साहब के आइडियाज के खिलाफ बात होती है, देखिए क्या हो रहा है। अगर मेरी बात जो कि उससे मुख्तलिफ है उसको पसंद नहीं आ रही, और हिस्ट्री में भी कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं कि जिधर उसने वो अडॉप्ट नहीं की जो मेरी बात थी जो उसकी डिफरेंट थी, तो इसका मतलब है कि मैंने वो जनरलाइजेशन कर दी है। फौरन इधर से उठाऊं और इधर कह दिया है कि डायरेक्टर साहब जो हैं वो तो असल में अपने खिलाफ कोई अपनी अपने आइडिया के खिलाफ कोई बात मानने को तैयार नहीं है। एक वाक्य से मैंने डायरेक्टर के बारे में बात कर दी है। देखिए एक बात ये थी कि इस मौके पहली बात ये थी कि डायरेक्टर साहब इस मौके पर अटेंटिव नहीं है। इसके साथ मैंने कनेक्ट किया अपनी हिस्ट्री को, और हिस्ट्री में जाने के बाद मुझे ये पता चला कि डायरेक्टर साहब तो कभी भी जब उनकी राय के खिलाफ बात हो रही है तो अटेंटिव नहीं होते। और इससे मैंने डायरेक्टर के बारे में एक इंफॉर्मेशन अपने अंदर इन्फ्रेंस ड्रॉ किया। और वो क्या है कि ये साहब तो अपने खिलाफ कोई बात सुन ही नहीं सकते। और इससे फिर एक और लेवल आगे गया हूं मैं। ही इज ए पावर हंग्री जर्क। ठीक है। एक एक मतलब पावर हंग्री आदमी है। हम्म, यानी इडियट है। He's a power hungry jerk or whatever the way you would like to state it. And from here I have reached कि the director is an egoist। और यहाँ से आगे मैंने ये नतीजा निकाल लिया कि आइंदा मुझे इसके सामने कोई ऐसी बात प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए जो कि इसके फायदे में भी जाए। उसके साथ कोई नया आइडिया डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर क्लियरली दो पैटर्न्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्लियरली ये है जो चीज आप जब इसको समझने लग पड़ेंगे तो आपको अपने पैटर्न्स दिखने लग पड़ेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि आप उसको सीक्वेंस में लेके चलें। मिसाल के तौर पर अगर आपकी राय बन गई है एक आदमी के बारे में, एक वाक्य हुआ है, अब तो असल में एक हिस्ट्री है ना आपकी, उस पहले वाक्य से निकालना तो मुश्किल है। ये भी हो सकता है इसका पहला वाक्य ना हो। और ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि जिस तरह से ये कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहा है, वो डायरेक्टर साहब भी कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे हो इसके बारे में। यानी इसके रवैये बदल रहे हैं। जैसे जैसे ये इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे हैं इसके रवैये कुछ चेंज हो रहे हैं। इसको अगर आप समझना चाहें तो इस तरह समझ लें कि अगर इफ यू आर वेरी सर्टेन कि ये मैंने अगर बात की किसी के बारे में, सोचिए जरा कि उनके साथ आपने बात करनी है, कोई गलती हो गई आपसे, आपने माफी मांगनी है, यू वांट टू अपोलोजाइज, और आपको ये पता है कि वो साहब जो है उनसे अगर मैं माफी भी मांगूंगा तो उन्होंने को 25 मिनट तक तो ये गुफ्तगू करते रहना कि तुमसे हमेशा यही होता है, तुम तो हो ही बेवकूफ आदमी, तुमने तो कभी इस चीज का ख्याल ही नहीं किया। तो इसके और अगर आपका ये इंप्रेशन है तो आप वो माफी मांगना अवॉइड करेंगे।
यानी वो इंटरेक्शन ही अवॉइड करने लग पड़ेंगे। दिस इज नेचुरल, यानी इंसान की क्योंकि वो तारीख है ना, उसको नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से हम असल में नहीं जानते कि अगले के अंदर क्या हो रहा है, इस तरह हम असल में ये नहीं जानते कि अगला जो है वो कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा। यानी ये मुझे अपनी जिंदगी में अपने एक रिश्तेदार के साथ ये इसकी तवज्जो मिली, बहुत बहुत ही, इन अ वे दैट आई वाज अवॉइडिंग मीटिंग देम। ठीक है, जस्ट बिकॉज उनसे मिले तो बस शिकायतें, शिकायतों का भरमार, ये वो सब। और मैं जब उनसे मिला अल्टीमेटली, तो उन्होंने मुझे खुद से ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे रिश्तेदार जो है ना, वो मेरे से मिलना इसलिए अवॉइड करते हैं कि मैं बहुत शिकायतें करता हूँ, और मेरा ख्याल है कि मुझे इसको ठीक करना चाहिए। ये देखिए, वो अब उसके अंदर एक वाकया चेंज हो रहा है, लेकिन ये मुझे दिख नहीं रहा। आई कांट सी इट। ये वो ना बताते तो मुझे हो सकता है आइंदा 10 साल भी ना दिखता, और मैं अवॉइड करता रह जाता। तो दीज आर द थिंग्स कि हम मेंटल पैटर्न्स के अंदर जो जिस तरह से, अगर हम इसको लेटर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया आपने, तो आई वुड रियली लव दैट समबडी जिन्होंने बनाया है। आयशा बता रही थी, आसिफ साहब ने मुझे भेजा भी था। अगर आप लोग शेयर करना चाहें तो आप भी शेयर करें। ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, वाकया है, बड़े बेटे के हवाले से। तो मतलब मैं उसको रात को दूध जो है वो बॉयल करता है। तो 3-4 मरतबा जब मैंने कहा कि दूध में ना इलायचियाँ डालना, तो वो 3-4 दिन मुसलसल ही भूल गया। तो चौथे दिन मैं थोड़ा सा हाश हो गया। तो ये वाकया चलता रहा। उसके बाद फिर आपका ये सेशन हुआ, तो फिर मैंने इसी पे थोड़ा सा वो जो है ना गौर करके लिखा है। बिल्कुल तो ठीक। पहला पॉइंट सर ऑब्जर्व फैक्ट्स है। My son boils milk at 9 p.m. every day. I ask him to add fennel and cardamom, but he forgets multiple times. हम्म। उसमें select data है सर. I notice his forgetfulness more than anything else. हम्म। उसमें number 3 है interpret the data. I see his forgetting as a sign he isn't listening or doesn't care. हम्म। और फोर्थ है मेक assumption. I assume he is being careless or not taking my request seriously. Draw conclusion है. I conclude he needs to be more responsible and mindful. हम्म। Next है ठीक। develop beliefs. I believe he has a habit of not listening or being careless. राइट। राइट। Uh, ये इस uh, इसको आपने अब एक एक तीसरा ये करना है कि देखिए, वाकया असल में ये हुआ है कि आपने उससे कहा कि इसमें कार्डमम डालनी है, और उसने नहीं डाला, तो ही डज नॉट लिसन टू मी। ठीक है। yeah, इसके बाद आप उसको हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। वो हिस्ट्री से yeah. कनेक्ट करते हैं, पता चलता है कि पिछले 4 दिन से ऐसा हो रहा है। ही इज अ केयरलेस पर्सन। देखें, ही Hmm. डिड नॉट लिसन टू मी से बात चली गई है, ही इज अ केयरलेस पर्सन तक। अच्छा, नाउ Yeah. आई शुड बी, अब मुझे उसको उसके साथ कुछ सख्ती करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये आपका कंक्लूजन निकल आए। ठीक है ना। अब Hmm. मुझे उसके साथ मामले करते हुए सख्ती करनी पड़ेगी, ताकि उसको बात समझ में आए। Yes. ये जो चल रहा है ना सारा कुछ, इसके अंदर एटलीस्ट अगर आप इसको वाक्य को इधर से उठाएं, हिस्ट्री से कनेक्ट करें या कल्चर से कनेक्ट करें, तो आपको पता चलेगा कि ये असल में एटलीस्ट हर लेटर ऑफ इन्फ्लुएंस में 2 पैटर्न्स तो इन्वॉल्व हो जाएंगे, और 2 पैटर्न्स Hmm. इन्वॉल्व होंगे। और साथ ही, यानी जब भी आप अजम्पशंस निकालते हैं ना, अजम्पशंस, व्हेन यू अज्यूम थिंग्स, ये जो है कि Yeah. हमने जब बात की थी, तो उसमें हमने कहा था ना कि एंड में आके वो अजम्पशंस ड्रॉ करता है कि ये क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि वो Hmm. मेरी बात ही पसंद नहीं करता। वो एक एक ईगोइस्टिक जर्क आदमी है। ठीक है। ही Hmm. ओनली वांट्स टू हियर व्हाट ही थिंक्स इज राइट। ठीक है। ही इज Yes. अ एरोगेंट पर्सन। ये जो बात है आपने इधर से निकाली, ये वाकया ये हुआ कि दूध में फिर से इलायची नहीं डाली, और यहाँ से आपने ये निकाला कि he is not listening to me, he did not listen to me, he did not pay attention to what I was saying. Number 3, Yeah. he did the same thing for the last 4, 5, 10 days. He's been doing the same Yeah. thing. इसका मतलब है he's a careless person. If he's a careless person, then this is what I should be doing with him. हर हर मौके पर ये जरूरी नहीं कि 7 स्टेप्स हों। आप इसको हो सकता है 3 स्टेप्स में बयान कर दें। लेकिन जो चीजें Hmm. इंपॉर्टेंट है, वो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। 2 चीजें। नंबर 1, पहला स्टेप से दूसरा स्टेप। आपने
उस वाक्य को जो इस वक्त हुआ है इसको उठाया है और उससे कुछ इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है। नंबर 2, उसको फिर जोड़ा है माजी से, और माजी से जोड़ने के बाद आपने मजीद इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है उस आदमी के बारे में कि वो ऐसा है, हम्म वो एक केयरलेस आदमी है, वो इररिस्पॉन्सिबल आदमी है। और फिर एक तीसरी चीज ये हो सकती है कि मुझे इररिस्पॉन्स अच्छा, तीसरा एक मेंटल पैटर्न भी इन्वॉल्व है इसमें। वो क्या है कि अगर ये एक ईगोइस्टिक जर्क है तो मुझे इसके साथ मामला इस तरह करना है, ये भी मेरा एक मेंटल पैटर्न है। यानी वो मेंटल पैटर्न क्या है? मेंटल पैटर्न ये कि मेरा मामला दूसरों के साथ उनके रवैयों पर डिपेंड करेगा, मेरे हाथ में नहीं रहेगा। यानी जाहिर है ये इंटरेस्टिंग या मेंटल पैटर्न असल में यूं है, अगर आपने ये कहा कि माय सन डिड नॉट पुट कार्डमम, इसका ये नतीजा निकला। ही इज बीन डूइंग द सेम थिंग फॉर द लास्ट मेनी डेज, इसका नतीजा ये निकला कि वो ऐसा है। ये कोई एक हम्म वक्त वन ऑफ गलती नहीं है, वो ऐसा आदमी है, और वो ऐसे हम्म आदमी के साथ मुझे ऐसा होना है, ये भी एक तीसरा मेंटल पैटर्न है। या हो रहा यस है ना जी? कैन यू कनेक्ट दीज? अब आप या जब बनाएंगे ना इसको, तो अब नाउ इट विल बी अ वेरी इंसाइटफुल थिंग कि ये हम जिस वक्त लेडर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाते हैं, अगर इस सीक्वेंस से बनाएं, जो चीज समझने की है वो ये कि ये सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने वो जो मैंने आपको अभी जो दिखाया है, जो पीछे चार्ट दिखाया था ना, उस सीक्वेंस को अपने सामने बेशक एक प्रोटोटाइप के तौर पर रख लें फॉर दिस, टू टू स्टार्ट विद। ठीक है जी, अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए। वंस दैट इज आपको ये समझ में आ जाए, तो फिर उसके बाद इसकी जरूरत नहीं रहेगी, फिर ये याद रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम जी। जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी सलमा, आप फरमाइए। सर मैंने जो लेटर बनाया था उसी वाक्य से 2-3 स्टेप लिए थे जो मैंने आपको उस दिन सुनाया था। तो वो जो मेरा हाँ, पहला स्टेप था वो ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो नए एग्जीक्यूटिव की पोस्टिंग हुई और उन्होंने पहली मीटिंग में तमाम एचएम्स को बुलाया और जो कि बड़े-बड़े फासलों से आए थे, लेकिन वो खुद 4 घंटे लेट आए। तो उस वक़्त मैंने अपने ज़हन में कोई उनके बारे में ऐसी बात नहीं थी बनाई जो नेगेटिव हो, यही अज़्यूम किया कि या तो तबीयत ख़राब या फिर ये कि गाड़ी ख़राब। तो उसके लेकिन फिर सेकंड वाक़या जो हुआ यानी कुछ अरसे के बाद जब सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ ला रहे थे और उन्होंने मुझे स्केड्यूल दिया कि जी मैंने बिल्कुल ये शो करना है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, कोई बुके नहीं देना उनको, तो मुकम्मल उनकी विज़िट को लाइलमी से शो करना है। तो ये फिर तीसरा जो स्टेप आया वो ये कि मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया और मैंने जो है रिसेप्शन का कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, ना गेट पर गई ना कुछ। लेकिन चौथे ये रहा कि विज़िट तो बेहतर रहा मगर चंद दिनों बाद एग्ज़ीक्यूटिव साहब ने जब अपने कुछ डीओज़ के साथ मेरे स्कूल में विज़िट किया और मेरे स्टाफ को की मीटिंग कॉल करके मुझे शर्मिंदा किया कि आपने ऐसा क्यों किया था। ये चीज़ जो है वो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनी कि एक एचएम जो इतने बड़े स्कूल को चला रही हैं वो बाहर नहीं आती हैं उनके रिसेप्शन के लिए। तो अब जो पैटर्न मेरे ज़हन में आया उनका वो दोगलापन था। और दूसरा राइट। ये कि उन्होंने लेकिन मैंने अपना बॉस समझ के वो सबके सामने उनकी हकीकत नहीं बताई, लेकिन अब मेरे ज़हन में उनकी जो तस्वीर बनना शुरू हो गई थी, वो ये कि एक तो ये शख्स गैर-ज़िम्मेदार है क्योंकि पहली मीटिंग में बहुत लेट आया था। दूसरा ये कि ये बहुत जूनियर है और अब मैंने इसके बारे में दूसरों से जब बात की तो पता चला कि ये तो बहुत जूनियर है और ये तमाम लोगों को क्रॉस करके इस पोज़ीशन पर आया है। लिहाज़ा ये इस पोज़ीशन के लिए अहल नहीं है और ये अहल लोगों को पसंद भी नहीं करता है कि वो अच्छे काम करें। बड़ा अच्छा जी। इस वाक्य में अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको फिर से लिखिएगा एक दफा। मैं आपसे अर्ज करता हूँ किस तरह लिखना है। आपने लिखना है कि यहां से शुरू करें कि मुझे उन्होंने, ही रेप्रिमांडेड मी, कि मैंने ये क्यों नहीं किया। जब वो सेक्रेटरी साहब आए थे, वॉट एवर जो भी जिन्होंने आना था, वो जब आए थे तो इन्होंने मुझे रेप्रिमांड किया कि आपने उनको प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया, जबकि वो पहले मुझे खुद बता चुके हुए थे कि नहीं देना है। इधर से आप निकालें और ये देखें कि यहाँ से उनका दोगलापन अगर निकलता है तो वो निकालें। इसके बाद उसको हिस्ट्री से कनेक्ट करें। ठीक है, हिस्ट्री से कनेक्ट किया तो पता ये चला कि ये तो इररिस्पॉन्सिबल आदमी भी हैं, ये वक्त देते हैं और वक्त पे आते ही नहीं है। इधर से जी, जी। आपने इररिस्पॉन्सिबल आदमी निकाला, और अब आपने अगर कोई डिटर्मिन कर लिया है अपना रवैया उनके बारे में, उसकी तरफ लेके जाएं। यानी इररिस्पॉन्सिबल आदमी है, ये भी आपने एक और चीज भी निकाल ली
कि ये तो बेसिकली एक जूनियर आदमी है, जो कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि जूनियर आदमी है। तरक्कियां इनको सुपरसीड किया इन्होंने बहुत सारे लोगों को, अपनी अपनी किसी कनेक्शंस की वजह से प्रॉब्ली ये ख्याल आ सकता है। जाहिर है कि ये उन्होंने बताया नहीं होगा, लेकिन ये अगर ख्याल आ गया तो इसके भी कुछ आपने नताइज निकाले होंगे। ठीक है, यानी वो आपने बयान भी किए हैं कि जब एक जूनियर आदमी सुपरसीड करके अपने कनेक्शन की वजह से आता है तो फिर वो अच्छे काबिल लोगों को पसंद नहीं करता। ये भी आपका एक मेंटल पैटर्न है। ठीक है, और अब आपने बिल्कुल अगर कोई रवैया डिटर्मिन कर लिया है उनके बारे में, तो उसको डिटर्मिन कर दें, वो भी आपका एक मेंटल। यहाँ पर ये 3 मेंटल पैटर्न आ जाएंगे, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल। और ठीक है। सर ये चीजें वो मेरा ख्याल है वो है जो आपने हमें पढ़ाई थी ना, ऑब्जर्वर सेल्फ और डायरेक्टर सेल्फ और एक्शन सेल्फ, कुछ इस तरह की चीजें पढ़ाई थी ना। मुझे लगता है कि फिर ये चीजें इसी में कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं कि हम नहीं, ये पहले तो वो असल में इस चीज के हवाले से है कि जिस वक्त हम्म। मेरी मैं एक एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं असल में जिस चीज को सेल्फ कह रहा हूँ, अपनी जात जी कह रहा हूँ, वो असल में जी जी। मुख्तलिफ उसकी डायमेंशन हैं। मिसाल के तौर पर अच्छा मैं वो आदमी हूं कि जो ये जानता है कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा, वक्त याद है। पड़ने पर बोल देता हूँ। अंदर से मेरा कोई इल्म महव नहीं होता। अच्छा, कई मर्तबा ये होता है कि मुझे उस बोलने का या गुस्सा कर देने का एहसास नहीं होता। ये वो टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। वो असल में बेसिकली कॉन्शियसनेस पैदा करने, अपने आप को इस जगह पर खड़ा करने कि मैंने जो मामला ठीक है उस पर खड़े होना है, उसकी स्ट्रेंथ पैदा करने का मामला है। जी ये सर, जो याद आ है गया मुझे। बात, हाँ, ये एक अनकॉन्शियसली हम एक से दूसरे लेवल पर अपने मेंटल पैटर्न्स के जरिए से, जो कोई पैटर्न है। रियलिटीज नहीं होती हैं, अपने मेंटल पैटर्न्स के जरिए से ऊपर चढ़ते जाती हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो जो तारीख है उसको सामने रखते हुए हम बिल्कुल एक ऐसी जगह पर खड़े। एक छोटा सा वाक्य हुआ है। अब मैं नहीं जानता ऑनेस्टली, ये बात जो आप जिस तरह से आप फरमा रही हैं, एक तो ये कि जो आप फरमा रही हैं ना, मैं आई एम नॉट एट हम्म। ऑल सजेस्टिंग कि वो गलत बयानी है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि इंसान होने की वजह से आप मजबूर हैं कि उतनी ही बात फरमाएंगी जो आपने नोटिस की होगी। आप इसके अलावा कह ही नहीं ठीक। कुछ सकती। ठीक है, अगर कुछ कहेंगी तो वो असल में आपकी इमेजिनेशन होगी या वो झूठ होगा। तो आपने नोटिस किया है, आपने जो नोटिस किया है वो नजर जो है, उस पर एब्स्ट्रैक्शन के लॉज अप्लाई हो रहे हैं। आप नोटिस ही वो करेंगी जो आपको यानी जिसकी तरफ आपकी इंक्लिनेशन होगी। ये है जो प्रॉब्लम है। वो याद है वो क्या जी आप सर। भी थी शायद उसमें, जिस वक्त मैंने वो एक आदमी को नमाज पढ़ते हुए दिखाया था। हाँ सर, ठीक हाँ है, बिल्कुल थी मैं। टैक्सी पे जी खड़ा जी। है, नमाज पढ़ रहा है, हाँ हाँ। और मैंने ये कहा था कि इस वाक्य को लिखें सब लोग। और जी सब लोगों ने जो लिखा था उसमें बहुत इख्तिलाफात थे। यानी हकीकत में कोई इख्तिलाफ नहीं था, लेकिन अगर उसकी डिटेल्स में जाए तो बहुत ज्यादा इख्तिलाफात थे। वो बढ़ते बिल्कुल। चले जाते हैं, वो इख्तिलाफात बढ़ते चले जाते हैं। जब जब नरेशन दर नरेशन हो रही होती है ना जी, तो फिर वो आपको पता ही नहीं चलता। एक वाक्य एक्स से शुरू होता है और ए पे पहुंच चुका होता है। ये मसला बिल्कुल। हो जाता है। और ठीक है सर ना जी। इसमें जो ताज्जुब वाला आंसर है ना, वो भी मेरा ख्याल है शामिल होता है कि जब हम किसी ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं जहां पर ये चीजें पीक पर पहुंची हुई होती हैं। तो मेरा 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 तो जॉब ही ऐसी जगह थी जहाँ पे ये चीजें बड़ी पीक पे थी। और उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, आप खुद वाकयात सुन रहे हैं जो हो रहा है अभी बलूचिस्तान में। तो पीछे रखा जाता था हम लोगों को कि इनको अगर कोई ट्रेनिंग अमेरिका से आई है, कोई फॉरेन ट्रेनिंग है, तो हम लोग के नाम सवाल ही नहीं पैदा होता था कि उसमें चले जाएं। इन लोग के अपने ही रिश्तेदारों के होते थे। तो ये चीजें भी थी। तो अब ये भी एक हिस्ट्री है मेरे पास कि ये हम लोगों को जो है वो पीछे रखने की कोशिश की जाती है कि ये इन आगे इन ना हो। लोगों से कौन मुराद है? जो वहाँ के इन लोकल लोग, लोकल लोकल होते हैं जो। राइट। जो राइट। बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं और लोकल हैं, और राइट। फिर वो अपने इन्हीं ताल्लुकात की बिना पर जो है वो जो काबिल लोग हैं उनको पीछे कर देते हैं, और राइट। जो मेरिट वाले हैं, आगे आ जाते हैं। ये एब्सोल्युटली। हिस्ट्री भी है। ये तो बिल्कुल ये ठीक है। देखिए, ये जो हिस्ट्री है ना, ये भी कुछ हाँ कुछ तो वाकयात हैं जो आपके नोटिस में हैं, और कुछ नताइज हैं जो अखज किए हुए हैं। ठीक है जी। ये बिल्कुल। जो प्रेजुडिस है, ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। प्रेजुडिस होता है इंसानों के अंदर। और जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि मुझे दूसरे का प्रेजुडिस बड़े आराम से दिख जाता है, मुझे अपना प्रेजुडिस अब दिखता नहीं है। हाँ
बिल्कुल सर, ठीक है। ऐसा भी है। यानी मैंने आज तक हिंदुस्तान में अगर कहीं पे टेररिज्म का वाकया हो तो, या अमेरिका में हो, तो लोग ये कहेंगे कि एक मुसलमान टेररिस्ट। मैंने आज तक ये पाकिस्तान में जब टेररिज्म होता है तो कभी नहीं सुना ये कि एक मुसलमान टेररिस्ट हाँ, पकड़ा गया। सर, इस बारे ठीक में है। मैं आपको, जनाब वहीदुद्दीन साहब है ना, ज़ाहिर है आप जानते हैं उनको, उनकी कोई किताब पढ़ के देखिए, वो उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से इस तासुब को उन्होंने नुमाया किया, और सारी चीजें उन्होंने खोल के रखी हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मुसलमान जहाँ पर मुसलमान तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं, वहां वो कभी नुकसान नहीं उठा रहे होते। ये चीजें उन्होंने कई वाकयात सुनाकर जो है अपनी किताब में लिखी हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन सर अब हमें जो टूल्स आप बता रहे हैं, और इससे लैडर से जो हमें पता चल रहा है, तो अब वही वाली बात है कि अब मुझे स्लो डाउन होना है, और मुझे अब जिसके बारे में भी, वेरी चाहे राइट। वो 10 मेरे हो राइट। गए हैं, तो मैंने स्टॉप बिल्कुल। करके अपने आप को सोचना है कि नहीं। और शायद मैं सच अल्लाह का नेक बंदा इसी तरह भी बन सकती हूँ कि मैंने स्लो डाउन इंशाल्लाह किया जी, अपने हम आप को। सभी के लिए दिस होल्ड्स ट्रू इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। जी उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, खैरियत। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इसमें मेरा एक्सपीरियंस है जी, मैं उसे शेयर करना चाह रहा था थोड़ा सा। तो हमारा आना, एक बात कही जाती है सर, अ, बड़े बताते हैं मतलब हमारे, कि इंसान की फितरत है ये, कि वो नफ़े की तरफ जाता है और नुकसान से बचता है। तो ये एक जर्नल प्रिंसिपल हमारा यहाँ बयान किया जाता है। तो इसमें मैंने गौर व फिक्र करा, तो तब पता ये चला कि जब भी मैं किसी कन्वर्सेशन में होता हूँ या कोई इवेंट होता है, और जहाँ मुझे ये खदशा पैदा होता है कि यहाँ से नुकसान का अंदेशा शुरू हो गया, तो वहां से मेरे मेंटल पैटर्न इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। राइट। तो अगर यानी मैंने ये जितना भी इम्पोर्टेंट बात है। अब जितना भी मैंने इस पे काम किया ना जी, ये सीढ़ी वगैरह जो आपने बताई, तो इसके अंदर मुझे यही मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आया कि जब भी मुझे नुकसान का खदशा होता है, तो वहां के बाद फिर मेरे मेंटल पैटर्न वो होने शुरू हो जाते हैं। मैं पास्ट में जाता हूँ या अपना कोई एक्सपीरियंस वगैरह लेकर आता हूँ, इससे भी या पहले वगैरह वगैरह, तो ऐसे में। इससे भी पहले इससे भी पहले आ जाए। यानी देखें, आप ये जब किसी किसी गुफ्तगू में ये जज करते हैं ना कि यहाँ पर मेरा मेरा नुकसान हो सकता है या मेरा फायदा हो सकता है, ये भी एक इन्फ्लुएंस होती है। यानी दूसरा ये नहीं कह रहा होता कि देखें उमर साहब, मैं आपके नुकसान के लिए ये बात कर रहा हूँ, ये नहीं कहता। आपने एक बात हुई, उससे ये नतीजा निकाला कि ये आदमी तो मेरा नुकसान करेगा, ये इंटरेक्शन मेरे नुकसान का बायस बनेगा। ये जो नतीजा निकाला है, ये भी चूंकि इन्फ्रेंस है, तो इसमें भी एक मेंटल पैटर्न इन्वॉल्व है। इससे आप आगे यानी आप जिधर से बात फरमा रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उससे पीछे भी एक मेंटल पैटर्न है। ये बात वाजे ये कर तो सका हूँ जी मैं। जर्नली हो जी बिल्कुल, ये तो जर्नली होता ही है जी, हम ऐसे ही करते हैं। हम्म। मतलब अब वो मद्देनजर तो हमारा फायदा नुकसान ही होता है ना जी। अब मान लिया कोई अटेंशन नहीं कर रहा तो टाइम खराब करेगा, या कोई राइट। उसका एक्शन ऐसा है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा, तो वहां भी मेरा नुकसान से बच रहा, मैं फायदे की तरफ लपक रहा हूँ। तो वो जी। बेसिकली उसके पीछे तो मेन जो उसकी रूट है, तो वो यही है कि जैसे ही मुझे ये फील होना शुरू होगा, फीलिंग्स आई बस, और उसके बाद में फिर वो मेंटल पैटर्न इन्वॉल्व होने शुरू हुए। राइट। तो राइट। मुझे ऐसा महसूस एब्सोल्युटली। हुआ था। ऐसे ही होगा। यानी जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिचुएशन से, असल में वो भी मेंटल पैटर्न है। और जब मैं ये असेस करता हूँ कि ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये पूरा नहीं होगा, तो ये भी एक मेंटल पैटर्न होगा। ठीक, सही। ठीक है जी। तो जी। उससे एक कदम और पीछे थोड़ा सा। राइट, 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 ठीक है। बिल्कुल। जी। शुक्रिया सर, थैंक यू। मुआज, मोस्ट वेलकम जी। मुआज, आप फरमाइए। सर वो कंक्लूजन कंक्लूजन में अबाउट द वर्ल्ड है, वो अपने बारे में भी हो सकता है सर? हाँ, अपने बारे में भी हो सकता है। यानी क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर अपने बारे में, अपने एक्शंस के बारे में हो सकता है ना, कि आइंदा मैं ये करूंगा। सर वो लैडर मैंने भी लिखा है, राइट, राइट। ऐसे ही बोल बोल रहा हूँ सर। जी, आप शेयर करना चाहेंगे तो मैं ये आपके लिए शेयरिंग खोल देता हूँ, इफ यू वांट टू शेयर। सर नहीं, मैंने ऐसे ही पेज में लिखा है। ओके, ओके, ठीक है, आप फरमाएं। एक सोशल सिचुएशन में ये एक ऑब्जर्व सोशल डेटा मिलता है सर। सिचुएशन। राइट। और लोग
लोग मुझे देख रहे हैं और एक मिनट, डेटा सिलेक्शन में। सोशल सिचुएशन में हूं, ये इसको थोड़ा सा वाज़े करें जी। यानी आपने इसको इन अल्फाज में लिखना है कि जब अगर कोई कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा हो तो वो एक ही तरह से बयान किया जाएगा। वो अगर अगर उसको हम एक एक्सटेंशनल लैंग्वेज में बयान करें तो दैट इज द बेस्ट। एक्सटेंशनल लैंग्वेज समझते हैं ना आप? आपको याद होगा, व्हाट इज एन एक्सटेंशनल लैंग्वेज? सर, आई एम इन जी, सोशल सिचुएशन एंड पीपल आर लुकिंग एट मी। ओके, you are in a social situation. Please be more specific about it. What is that social situation? Are you talking to some people? Are you attending a class? Are you attending a party? What exactly? मतलब गैदरिंग या ग्रुप सेशन ऐसा रहता है ना Okay, you are सर, जनरली interacting लोग with बत people, with a group of people. You are interacting with a group of people and they are watching you. This is what you're saying. They are looking at you. जी सर। Right, जी। right. और मैं डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ कि उनके आईज के उनके आईज सेलेक्ट कर रहा हूँ सर। उनके उनकी आईज सेलेक्ट आईज। कर रहे हैं। जी सर। मतलब दे आर, ये बात सेलेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं, ये कह रहे हैं आप, ये डेटा। मतलब मैं उनकी आईज पे फोकस कर रहा हूँ सर, आईज। राइट, राइट, नेक्स्ट मीनिंग, अगर कोई कंटिन्यूअसली मुझे देख रहा है तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, राइट। ये मीनिंग निकाल रहा हूँ सर। एक्सक्यूज मी, ये पैटर्न आ गया। ठीक है कि अगर somebody is continuously watching you, maybe staring at you, then जी। you're doing something wrong. ये जी। पैटर्न आ गया। नेक्स्ट अजम्पशन, अगर मैं अपना बिहेवियर नहीं चेंज करूँगा तो वो मुझे नेगेटिवली परसीव कर लेगा। If we don't change our behavior, we'll be perceived as negative. We'll be perceived as incompetent, for instance. यही मतलब है। जी। ठीक है। मुझे ना सेल्फ कॉन्शियस होना है, अगर नेगेटिवली परसीव नहीं होना चाहिए तो। ओके, ये कंक्लूजन निकाल देते हैं आप। ये देखें, इसके नतीजे में नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो साइकिल बन रही है, ये जो कुछ बन रही है, ये आप रिफ्लेक्सिव जो लूप बनेगा ना, वो अब आपको इसके बारे में बहुत कॉन्शियस करता जाएगा कि लोग आपकी तरफ कैसे मुतवज्जे हो रहे हैं। एंड यू विल, जी इट विल सर। बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दिस प्रिजन। इसलिए क्योंकि आप देख ही ये चीजें रहे हैं, और वो रिफ्लेक्सिव लूप उसको और स्ट्रेंथन करता जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा है ये, इट वाज वेरी वेल मेड। थैंक यू, थैंक यू। एनीथिंग एल्स जो आप फरमाना चाहें? फिर उसके बाद बिलीव फॉर टेकिंग एक्शन, जी, जी फरमाएं। मतलब वही मैं अपने बारे में मतलब रॉन्ग बैड पर्सन बिलीव बना लिया है सर। ठीक है, यानी इसका बिलीफ ये बना लिया दैट आई एम somebody who is not very acceptable to people, something like that. जी जी सर। राइट। और मुझे फिर इस मामले में अपने आप को कुछ करना चाहिए, वो कुछ एक्शन फिर आप डिसाइड करेंगे कि क्या लेने हैं। एक्शन सर, मुझे ना नेक्स्ट सिचुएशन में बहुत अवेयर रहना है या सेल्फ हम्म, कॉन्शियस हो जाना है, राइट। बिहेव और कुछ ये नहीं वाली करना है सेल्फ सर। कॉन्शियसनेस जितनी बढ़ाते जाएंगे उतने फंसते जाएंगे। असल में ये मसला है जी इसमें। ये जी एक सर। प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एंड दिस इज, ये डायग्नोसिस है। इसके बाद हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अगर ये डायग्नोसिस ठीक है तो फिर इसके ऊपर काम तो आपके साथ तो काम भी मैं कर रहा था, मुझे अभी ख्याल आया। वो तो हमने बीच में ही रोका हुआ है। जी तो मेरी तरफ से जी सर, रुकावट एक्चुअली बनी मैं हुई है उसमें कोई? नहीं नहीं सर, वो उसमें ना तो मैं बड़े मल्टीपल चेंजेस किया है मैं सर अभी, वो रिफ्लेक्ट राइट, कर राइट, करके। राइट। ठीक है, बहुत अच्छा किया। और मैं इंशाल्लाह उसका सेशन भी, आई विल बी कॉलिंग दैट अप। मैंने आज इंशाल्लाह, मेरी ट्रैवलिंग है, तो मैं वो सेशन भी, उम्मीद ये है कि इस महीने या मैक्सिमम नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मेरी एक वो सर्टिफिकेशन की भी लेट जा रही है। मामला थोड़ा सा लेट हुआ है, मुझे उस पर थोड़ा सा काम जल्दी करना है। तो इंशाल्लाह वो करेंगे जी। वी विल कॉल द ग्रुप एज वेल वेरी सून इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। माइज, बहुत शुक्रिया, खुश रहें जी। मैं आगे चलूं जी? माइज, आप कुछ करवाना चाहेंगे? नहीं नहीं, थैंक यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम जी। जी रोजबिन, आप फरमाएं। अब प्लीज और कोई हाथ, मैं आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया हूँ, मजीद कोई हाथ ना करें, बिकॉज वी हैव टू टेक दीज टू क्वेश्चन एंड देन वील वाइंड अप इंशाल्लाह। जी जी रोजबिन, आप फरमाइए।
ये कहना चाह रही थी कि हम एक वाकया लेते हैं, एक वाकया जो हो रहा होता है उससे कुछ नतीजे अख्ज करते हैं, अजम्पशंस उसमें शामिल करते हैं, और फिर उसकी नेगेटिव चीजों को ही फोकस करते हैं। हिस्ट्री में भी वही देखते हैं कि माजी में भी मेरे साथ यही हुआ था, और फिर उस वाकये से उस बंदे या बंदी जो भी है उसकी जातियात पर उतर आते हैं और उसकी नीयत और महरक़ात को चेक करना शुरू कर देते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं, और फिर राइट, उसके साथ क्या ही सलूक करना चाहते हैं जैसा उसने किया, और अपने राइट, प्रिंसिपल वे खड़े होना नहीं राइट, खड़े होते। राइट, वंडरफुल। ये है जी, आम तौर पर ये सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, आम तौर पर। और ये सिर्फ नेगेटिव नहीं होता जी, ये पॉजिटिव भी होता है। देखिए इसमें पॉजिटिव की कोई एग्जांपल की सीरी कैसे जी जी, बनाए लेटर। मतलब मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि ये मेरा एक दोस्त है जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, लेट्स से, जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। वो उसकी हिस्ट्री है, उसके साथ होने वाले वाकयात की इन्फ्लुएंसेस हैं, उसके बाद हिस्ट्री के साथ उसको ज्वाइन करना है, और फिर आप इधर तक पहुंचते हैं। तो यानी फिर इट उसका इज जो अगेन नतीजा पॉजिटिव है ना असल में, इसलिए हम उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा हमें उसके प्रॉब्लम नहीं है उससे। असल मसला ये कि हमारी टेंडेंसीज जो हैं वो जनरलाइजेशंस करने की बहुत ज्यादा हैं। वो ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर कि हम सिर्फ नेगेटिव पैटर्न्स बना रहे होते हैं, पॉजिटिव भी बना रहे होते हैं। जब हम किसी को कहते हैं कि ये बड़ा वेल बिहेव्ड बच्चा है, जब हम किसी को कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा बच्चा है, ये अच्छा इंसान है, तो असल में कुछ पैटर्न्स है ना, हम देख तो सिर्फ उसका बिहेवियर रहे हैं। अब अंदर से तो हम किसी को भी नहीं जानते, ना किसी अच्छे को ना बुरे को। जिसकी कंपनी में हम रहना पसंद करते हैं तो राइट। उनकी लेटर। वो उधर भी हम लेडर ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहे होते हैं, सिर्फ ये कि वो हमारी जिंदगी पर, क्योंकि वो वाला असर नहीं डालती जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखें, उधर प्रॉब्लम कब होगी? जैसे ही वो आपकी एक्सपेक्टेशन से तोड़ेगा ना, तो असल में वहां पे पैटर्न इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी ये पैटर्न्स की वजह से इधर तक पहुंचा, लिहाजा पैटर्न्स की वजह से ही फॉल कर जाता है। सही, यानी हम अपनी एक्सपेक्टेशन बदल दे तो नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव पे पहुंच जाएगा। वो पहुंच सकता है, यानी हम उसको इंसान की जगह पे रख लेंगे ना, कि नहीं मेरी एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन भी गलत नहीं थी, लेकिन वो इंसान है ना। यानी ऐसा तो नहीं कि वो उसने एक कोई मेज का टुकड़ा है जिसने जिधर पड़ा है उधर ही पड़ा रह जाना है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी, मोस्ट वेलकम। चलें इंशाल्लाह जी, अल्लाह खैरियत रखे। नेक्स्ट वीक जी अल्लाह ताला करम करे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम इंशाल्लाह वालेकुम। शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।